त्रिकाला बाधितम सत्यम। उसके बाद कहते चित्त रूप, चिदानंद है ना चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है चेतन। चित्त का अर्थ क्या होता है? चेतन। चेतन यानी जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जो हमको सब पदार्थों में हमको आप देखते कि जैसे शरीर ही है, शरीर के अंदर में जो कुछ भी होता है, मान लो हमारे सिर में दर्द हो तो हमको मालूम हो जाता है सिर में दर्द है। सिर के अंदर में बढ़िया फ्रेशनेस है तो भी मालूम चल जाएगा। भूख लगेगी तो जानेंगे, प्यास लगती है तो भी ज्ञान होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर में हो जाए और इस आत्मा को ज्ञान न होए। और अब देखिए कहा जाता है कि आत्मा जो है अंतर्यामी है। परमात्मा भगवान अंतर्यामी है, वो तो घट घट की जानता है, कहते हैं ना। तो वो सब कुछ जानता है, उसके कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, उससे कुछ भी हम नहीं छिपा सकते। ऐसा ये जो आत्म तत्व है कहते चित्त रूप है, समझ गए। और समस्त संसार जो हमको चैतन्य रूप दिखाई पड़ रहा है, जीवित रूप से दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तव में आत्मा की चैतन्यता से ही चैतन्य प्रतीत हो रहा है। इस आत्मा को विज्ञानवान कहा गया है, इसको विज्ञानवान कहा गया है। मतलब ये सबको जानता है। और संसार में हमको ऐसा लगता है कि बुद्धि जानती है, हमको इतनी बुद्धि है, वो व्यक्ति इतना जानता है, इतना अलर्ट है। वो सब कुछ जिसके अंदर किसी में अलर्टनेस है, जो कुछ भी है, उस चैतन्य की चैतन्यता से ही। उसके बाद में फिर आगे कहते हैं ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद आनंद रूप है। आनंद रूप यानी आत्मा में किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई दुख आदि नहीं है। आदि कोई क्लेश आदि कुछ भी नहीं है, कोई भी क्लेश इस समय हमेशा आनंद रूप है। और आनंद रूप है, इसको हम कैसे समझेंगे? आनंद जो आत्मा है वो परम प्रेम का विषय है। हम देखेंगे हर व्यक्ति को, एक समाज में अगर हम देखेंगे तो सबको रुपए से, पैसे से बड़ा प्यार होता है, पैसा बड़ा प्रिय लगता है। पर पैसा प्रिय क्यों लगता है, जरा देखे इसका। तो क्या होता है, उसको लगता है कि पैसे से हम सारी सुख सुविधा के साधन जुटा सकते हैं, सब कुछ हम उपलब्ध कर सकते हैं, इसीलिए पैसा प्रिय है। पर वहीं पर अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने घर का अपना बच्चा है या कोई है, उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना है, बच्चे कहीं तबीयत वगैरह खराब हो गई, ऐसी समय पे तो हमको पैसा प्रिय लगता है कि वो बच्चा प्रिय लगता है? उसकी बीमारी होगी तो भी हम खूब खर्च कर देंगे, उसकी पढ़ाई आदि होगी, उसका भविष्य बन जाए, उसके लिए भी खूब खर्च कर देंगे। तो पैसा हमको एक साधन रूप से प्रिय है, साध्य रूप से प्रिय नहीं है। जो साध्य रूप से पैसे से प्रेम करता है वो उसको मूर्ख ही कहा जाता है, और पैसा सब यही धरा रह जाएगा, उसके लिए तमाम उपदेश है। तो जो हमारा बच्चा आदि हमको बहुत प्रिय है, उसके लिए हम सब कुछ खर्च करने के लिए, पैसे से बढ़कर हमारा बच्चा है। पर वही बच्चा मान लीजिए हमारे प्रतिकूल चले, सेवा न करे, कहना न माने, दुर्गुणों में फंस जाए, तो भी माता पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर अगर न समझे तो बोलेंगे जा, ऐसे क्या करेंगे। फिर प्राय देखा जाता है वृद्धावस्था के अंदर में जब पुत्र आगे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो वही माता पिता जो उन्होंने बचपन में बहुत उसको पाला पोषा है, वही बच्चा उनको फिर उतना प्रिय नहीं लगता, उनके मन में बहुत फिर कुछ निकलने लगता है स्वाभाविक रूप से, उनके मन में बहुत दुर्भावनाएं, अरे बड़ा दुष्ट है आदि, क्या इसी के लिए इसको पैदा किया था, आदि आदि निकलने लगता है, स्वाभाविक होता है। उसके बाद में जो पुत्र आदि है, कहने का मतलब है उनसे ज्यादा प्रिय हमको अपना शरीर लगता है ना, कि हमारे शरीर की सेवा करे तो वो ठीक। अच्छा, शरीर के अंदर में भी अगर मान लीजिए सपोज करो किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि डॉक्टर बोले कि अगर भाई इनका पैर काटना पड़ेगा,
अगर इनकी जिंदगी बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा और फिर इनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। तो व्यक्ति बोला हाँ हाँ इस पैर को काट दो। क्या बोलेगा? हाँ इस पैर को काट दो, यही ठीक है, लेकिन मैं जीता रहूंगा, मैं लंगड़ा बन करके जीवित रहूंगा, लेकिन ये पैर भर रहे चाहे न रहे। तो जो अपनी इंद्रिय है, पैर आदि, क्या समझे, वो पैर आदि जो है वो अब हमको लगा, ठीक है ना, जो शरीर जो है उस शरीर की रक्षा के लिए हम इंद्रिय आदि के सबको त्याग करना तैयार हो गए। ऐसे कोई मारता है तो हम सबसे पहले अपनी आंख इंद्रियों को बचाते हैं, परंतु वहां पर अपनी इंद्रियों का त्याग करना भी हमने स्वीकार कर लिया। अच्छा, उसके बाद में कभी कोई शरीर में ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन हो गई कि शरीर में बहुत अधिक पीड़ा है, तब क्या बोलते हैं, हे भगवान इससे तो ये शरीर छूट जाए, इससे तो प्राण निकल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। तो जब शरीर ही तुम अपने आप को मानते हो तो फिर ये कहते से तो शरीर छूट जाए और मैं सुखी हो जाऊं, ये कौन है? ये जो मैं है, ये मैं ही, ये मैं ही जो है ये वास्तव में आत्मा है और ये परम प्रेम का विषय है। इस आत्मा में ही हमको परम प्रेम, सबसे अधिक प्रेम होता है और इस आत्मा में ही ये परम प्रेम है, इसी से संबंधित है कि आनंद स्वरूप आत्मा, ठीक है। और इसके अंदर में आगे हम समझेंगे, आगे कहते हैं नाहं देहो यसद्रूपो, तो मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, समा शांत सच्चिदानंद रूप लक्षण वाला मैं ब्रह्म हूँ, और मैं नाहं देहो यसद्रूपो, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जो शरीर कैसा है? असद रूप है। ये जो असत रूप जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ। ये शरीर जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो ये बात नियम है कि आदा वंते तन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में भी ये जो शरीर है वो वैसा ही है, असत रूप ही है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो शरीर है असत रूप, ये शरीर मैं नहीं हूँ और मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जो समझ है इसी का नाम ज्ञान है, समझ गए? इसको कहते, इसको ज्ञान कहते हैं। आगे कहते हैं निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हम अव्यय नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। मैं जो आत्मा हूँ, यहाँ पर देखो, पहले अज्ञान को जब बताया तब भी दोनों को अलग अलग करके बताया। मुख्य बात यह है कि दोनों को अलग अलग करना है। एक शरीर के अंदर में एक भाग है चेतन भाग, एक है जड़ भाग। जो चेतन भाग है वो आत्मा है और जो जड़ भाग है वो शरीर है। दोनों को हमको अलग अलग करना, इसी का नाम है विवेक। हमारे एक हंस पक्षी होता है, वो हंस पक्षी के अंदर में एक क्वालिटी होती है, उसके सामने अगर दूध और पानी मिला करके रख दिया, डाल दिया जाए, तो उसकी चोंच में कुछ ऐसा फिल्टर लगा रहता है कि वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो उसको हंस कहा जाता है। और जो साधु है, उस साधु को कहा गया है कि वो ये जो संपूर्ण संसार है इसके अंश में जड़ चेतन मिले हुए हैं, इसमें जड़ चेतन मिले हुए हैं। इस जड़ चेतन मिले हुए संसार में से वो चेतन को ग्रहण कर लेता है और जड़ को छोड़ देता है। तो जो चेतन को ग्रहण कर लेता है ये बहुत ही कठिन कार्य है, इसको कहा जाता है परमहंस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? परमहंस। तो परमहंस, हमारे यहाँ पे रहीम जी ने कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाए, सात सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, है ना। जो सार सार भाग है उसको वो ग्रहण कर ले और थोथा भाग मतलब जो भूसा है उसको सूपा उड़ा देता है। वैसे हमको जो नाम रूप है, नाम प्रपंच जो पूरा है उसको सब व्यर्थ है, इसको छोड़ करके सबके इसमें से सार भाग जो चेतन भाग है, ब्रह्म तत्व है, उसको ग्रहण कर ले। और उसको ग्रहण करना क्या है?
कोई ऐसी चीज तो है नहीं ग्रहण करना तो हाथ से उठा लिए, है ना? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सोना चांदी हो दाल चावल हो उसको हाथ से उठा लिए। यहाँ पे ग्रहण करने का अर्थ क्या है? यहाँ ग्रहण करने का अर्थ यही है कि उसका दर्शन करे, बस। इस आत्म तत्व का केवल दर्शन मात्र से, हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो इस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का केवल दर्शन करना है। कहते हैं अभेद दर्शनम, तब कहीं ये ब्रह्म तत्व है वो मैं हूं। और वो जब भी उसका दर्शन होगा तो मैं रूप से ही होगा। ब्रह्म तत्व का जब दर्शन होगा तो मैं रूप से ही होगा, क्योंकि वो वास्तव में मैं ही हूँ, वो मेरा स्वरूप है। तो ये बात हमको बस बार बार बुद्धि को वही वही हमको अभ्यास करना है, उसका बुद्धि को अभ्यास करवाना है। समझ गए? कहते हैं निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हम अव्यय। जो निर्विकार है, मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो ब्रह्म हूँ, वो निर्विकार हूँ। निर्विकार अर्थात मेरे में कोई विकार नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है या दुख है आदि कोई भी विकार मुझ आत्मा में। आत्मा का मतलब जो अहम कहा है ना, तो अहम का अर्थ जो आत्मा है उस आत्मा में मुझ में नहीं है। जब हम यहाँ पे अहम प्रत्यय का, अहम का जो अर्थ है वो सही जगह लगाना सीख जाए, क्या समझे? अहम का जो अर्थ है उस अहम को सही जगह लगाना सीख जाए, यही वास्तव में हमारी साधन का, समस्त साधनों का फल है। अहम को, अहम वृत्ति को सही जगह लगाना सीखना, यही सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्मा है, वो निर्विकार है। आगे कहते निराकार। निराकार यानी उसमें कोई भी आकार नहीं है। संसार में हमको जो कुछ भी वस्तु देखते हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सब कुछ, और जो हमको नाम रूपात्मक प्रपंच सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, इस सब के अंदर में कुछ ना कुछ आकार है, शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज है। पर मुझ आत्मा में कोई शेप एंड साइज नहीं, मैं निराकार हूं। आगे निर्वद्य। निर्वद्य, ठीक है? निर्वद्य ने जो वात पित्त आदि जन्य, जो आध्यात्मिक आदि जो ताप होते हैं ना, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, उन सब से रहित हूं। और कहते अव्यय। अव्यय ने जो व्यय न होवे वो अव्यय है ना। हमारे व्याकरण में अव्यय कहा जाता है जो तीनों पुरुषों में, तीनों विभक्ति, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में समान रहे जो शब्द, उनको कहते हैं अव्यय। और यहाँ पर अव्यय का मतलब क्या है? जो कभी, ये कहते जो खर्च ना हो, मतलब कहने का है कि जो कभी घटता भी नहीं है। जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, ये घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अंदर में कटना पिटना खंड होना कहीं कुछ भी विकार नहीं है, ऐसा ये आत्म तत्व है। और इसके बाद में ऐसा जो आत्म तत्व है वो मैं हूं, क्या समझे? वो मैं हूं। नाहं देहो यसद्रूपो, ये जो शरीर असत रूप जो शरीर है ये मैं नहीं हूं। समझ गए? ज्ञान मित्युच्यते बुद्धे, इसी को ज्ञान कहते हैं। बस अपने स्वरूप को समझ लेना, वास्तव में मैं कौन हूं, यही ज्ञान है। आगे निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाप, निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। कहते पुनः आत्मा का लक्षण करते हुए कहते हैं निरामय। निरामय मतलब जिसके अंदर में कोई रोग ना हो, जिसमें कोई रोग ना हो, जो समस्त रोगों से रहित हो गए, ऐसा ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व में।
अगर किसी के शरीर में कोई रोग आदि है, वो व्यक्ति भी